नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश खरे, भारतीय वायुसेना का एक पूर्व एयरमैन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धर्म संकट। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान, हमारी पहचान और हमारे अस्तित्व पर हुए एक सीधा हमला है। कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ, उसने हर सनातनी के दिल को झकझोर दिया है। हिंदू पर्यटकों को उनकी पहचान देखकर खतना हुआ है या नहीं, यह जांचने के बाद एक एक कर गोलियों से भून दिया गया। वहां सिर्फ हिंदुओं की पहचान करके उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। पहचान करते समय उन्होंने यह नहीं पूछा कि आप कांग्रेस के समर्थक हैं या बीजेपी के। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि आप ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, बैकवर्ड हैं या अनुसूचित जाति से हैं। उनकी निगाह में सिर्फ एक बात मैटर्ड, क्या मर्दों का खतना हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो उनका एक ही निष्कर्ष था, यह हिंदू है, और उन्हें गोली मार दी गई। यह हमारे अस्तित्व पर सीधा हमला है और अब समय आ गया है एकजुट होकर कार्य करने का। यह कोई फिल्म नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह सच्चाई है। हमारे भाई बहन सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे। इतिहास से सीखें। हमने कहीं पढ़ा था कि एक बार मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। मुगल बादशाह के वजीर ने देखा कि महाराणा प्रताप की सेना की ओर से तोपों के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी तोपें शांत हैं। हैरानी में वह अपने तोपची के पास पहुंचा और इसका कारण पूछा। तोपची ने उत्तर दिया, श्रीमान, दुविधा यह है कि दोनों ओर राजपूत ही लड़ रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन महाराणा प्रताप की ओर से है और कौन हमारी ओर से। सभी ने केसरी साफा बांध रखा है। अगर हम गोले दागेंगे तो संभव है कि हमारे अपने ही सैनिक मारे जाएं। इस पर मुगल बादशाह के वजीर ने निर्दयता से कहा, कोई बात नहीं, जो हमारे धर्म के नहीं हैं वे काफिर ही होंगे। उनके मरने का हमें कोई दुहक नहीं, तुम गोले दागो। मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जब कभी मजहबी भीड़ हिंदुओं पर हमला करेगी तो वह यह नहीं देखेगी कि आप कांग्रेस समर्थक हैं या वामपंथी विचारधारा के। उन्हें यह भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सेक्युलर हैं या मुस्लिम समाज के समर्थक। वह केवल एक बात देखेगी, क्या आप हिंदू हैं या नहीं। अगर उत्तर हां हुआ तो वह भीड़ आपको कुचलने में एक पल भी नहीं लगाएगी। और जो लोग लालच, पुरस्कार या सत्ता की हवस में ऐसी मजहबी भीड़ के पक्ष में खड़े होते हैं, उन्हें इतिहास के जयचंद की कहानी याद रखनी चाहिए। जयचंद ने मोहम्मद गौरी से मिलकर पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पकड़वाया, लेकिन जब उसने अपने इनाम के रूप में पृथ्वीराज का राज्य मांगा तो गौरी ने तिरस्कार करते हुए कहा, जो अपने नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे, और उसी क्षण उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसलिए जो लोग आज मजहबी उन्माद को अनदेखा करके कम्युनिस्ट या सेक्युलर चादर ओढ़कर बैठे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए, इस मजहबी भीड़ की आंधी से वे भी नहीं बच पाएंगे। आज यही मानसिकता फिर से हमारे सामने है। अब सवाल उठता है, क्या आप डर डर कर जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बच्चों का भविष्य इसी खौफ में देखना चाहते हैं? जरा सोचिए, अगर आज आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, तो आने वाला कल कैसा होगा? क्या आपके बच्चे भी छुप छुप कर जिएंगे? क्या वो भी धर्म बदलकर जिंदा रहने की भीख मांगेंगे? हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। क्या आप उनके बलिदानों को यूं ही व्यर्थ जाने देंगे? स्मरण रखिए, अगर आपके बच्चे किसी दूसरे मजहब में चले गए तो ना वो श्राद्ध करेंगे, ना आपका पिंडदान, ना ही आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आप सच में अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तो आज ही मेरे धर्म संकट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर वायरल करें। याद रखिए, आज का समय बहस या वीरता का नहीं, भीड़ तंत्र का है। आपका सामना किसी एक दो लोगों से नहीं, संगठित भीड़ से है। इसलिए आपको भी संगठित होना होगा, अपनी भीड़ बनानी होगी। समाधान क्या है? डायरेक्ट एक्शन डे का संकल्प लीजिए। अब से तय करें, सिर्फ हिंदू व्यवसायियों के उत्पाद ही खरीदें। सिर्फ हिंदू टेक्नीशियन, दर्जी, प्लम्बर, कारीगर से ही सेवाएं लें। अपने समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करें। यही हमारे आत्मसम्मान की पहली रक्षा होगी। समूह का हिस्सा बने। अपने मोहल्ले, कॉलोनी और शहर के मंदिरों को फिर से सबल और संगठित केंद्र बनाइए। यही आपके परिवार, समाज और धर्म की सुरक्षा का पहला कदम होगा।
अब वक्त आ गया है डायरेक्ट एक्शन डे का। आइए संकल्प लें, अब से हम सिर्फ हिंदू व्यवसायियों और उद्योगपतियों के उत्पादों का ही उपयोग करेंगे। सिर्फ हिंदू कारीगरों, टेक्नीशियनों, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, दर्जी और बढ़ई से सेवाएं लेंगे। हर क्षेत्र में अपने ही लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे। अगर वह धर्म के नाम पर हत्या कर सकते हैं, तो हम धर्म के नाम पर एकता और प्रतिशोध दिखा सकते हैं। मैं फिर एक बार आप सभी से अपील करता हूं कि कृपया हिंदू वर्ल्ड्स डिजिटल डायरेक्टरी को सहयोग करें। हम पूरे भारत के हर मोहल्ले में, शहर, हर राज्य में हिंदू वर्ल्ड स्वयं सहायता समूह बनाने की प्रक्रिया में हैं, जो किसी सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहेगा। ये समूह एक क्राउडफंडिंग मॉडल पर कार्य करेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति जो मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंस या रक्तदान की जरूरत में हो, उसे तुरंत सहायता मिल सके। ये आपका ही समूह होगा, आपके अपने धर्म बंधुओं के लिए, आपके शहर में, आपकी सुरक्षा के लिए। इस अभियान का हिस्सा बनिए। हमने एक पहल की है हिंदू वर्ल्ड्स डिजिटल डायरेक्टरी के माध्यम से। ये एक डिजिटल मंच है जहां सत्यापित हिंदू व्यवसायियों, दुकानों और कारीगरों की सूची होगी। आप जान पाएंगे कि किस पर विश्वास किया जा सकता है और आप उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त कर पाएंगे। साथ ही यह डिजिटल डायरेक्टरी छोटे व्यापारियों, ठेले वालों और हुनरमंद कारीगरों को डिजिटल स्पेस देकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। और खास बात, हम केवल उन्हीं व्यापारियों और कारीगरों के नाम प्रकाशित करते हैं जो पूरी तरह से सत्यापित है। इससे आप जान पाएंगे कि किससे सेवा लेनी है, किस पर विश्वास करना है और किसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। जो भी भाई बहन अपने शहर में हिंदू वर्ल्ड्स स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं, कृपया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। वहीं से आपको समूह बनाने की पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी और आप इस अभियान का सक्रिय हिस्सा बन सकेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्वयंसेवक के रूप में जुड़े और आगे आए। अब चुप्पी नहीं, विरोध। अपने शहर में विरोध रैली निकालिए। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम पहलगाम की आतंकवादी घटना के विरोध में ज्ञापन दीजिए और पूरे शहर को बताइए कि हम अब जाग चुके हैं। नारे गूंजने चाहिए पूरे शहर में। हिंदुओं का खून बेकार नहीं जाएगा। भारत माता की जय। सनातन पर हमला बर्दाश्त नहीं। अब तो जागो भारतवासियों। डायरेक्ट एक्शन डे। अब सिर्फ हिंदू का व्यापार। अगर आज भी हम नहीं उठे तो आने वाला इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। डरो मत, उठो, विरोध करो और बदलाव लाओ। मैं राजेश खरे, पूर्व एयरमैन, धर्म संकट चैनल के माध्यम से आपसे कहता हूं, अब समय है एकता का, समय है प्रतिकार का और समय है अपने धर्म की रक्षा का। समय आ गया है। जागिए, संगठित होइए और सनातन धर्म की रक्षा में जुट जाइए। अब नहीं सहेंगे, अब नहीं डरेंगे, अब संगठित होंगे। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय भारत।